गोनेर के 500 साल पुराने जगदीश जी महाराज मंदिर का रहस्य और इतिहास। मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान श्री लक्ष्मी जगदीश जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1612 की ज्येष्ठ बदी तृतीया को माना जाता है। यह लगभग 16वीं शताब्दी का काल बनता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार भगवान की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं जयपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जहां पे भगवान जगदीश जी स्वयंभू विराजमान है। तो चलते हैं दोस्तों गोनेर, और हमें रास्ते मिल गए अंकल जी भी, तो इनको भी गोनेर, जब मैंने रास्ता पूछा तो इनको भी बोला कि मुझे भी गोनेर ही जाना है, तो मैं भी दर्शन कर लेता हूं, तो इनको भी साथ में लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं गोनेर, इसको कहते हैं छोटी काशी भी दोस्तों। तो चलिए। जय श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज की। तो दोस्तों गोनेर के बारे में बोला गया है कि ये धार्मिक नगरी जयपुर से भी पुरानी, यानी कि जयपुर से भी पहले बसी हुई है दोस्तों, और ये अपनी एक धार्मिक पहचान शुरू से ही रखती है। और आज हम पहुंचे हैं गोनेर के प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी जगदीश जी महाराज मंदिर में। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है, आस्था का केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ एक पुराने मंदिर की कहानी नहीं है दोस्तों, इसके साथ जुड़ी है दोस्तों प्राचीन मान्यताएं, भगवान के प्राकट्य की कथा, गोनेर के पुराने इतिहास की कहानी और भक्तों की गहरी आस्था। तो आज की इस यात्रा में चलिए मेरे साथ और जानते हैं आखिर गोनेर के जगदीश जी महाराज को इतनी मान्यता क्यों है। तो दोस्तों गोनेर में प्रवेश करते ही आपको एक आध्यात्म का अनुभव होता है। यहाँ पे माहौल शांत है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में ये बसा हुआ है क्योंकि पुराना है, और भक्तों की भीड़ आपको यहाँ पे बहुत सारी दिख जाएगी। साथ ही में आपको दिख जाएंगी मालपुओं की ढेरों दुकानें, जो कि दोनों तरफ रोड के आपको दोनों तरफ में मालपुओं की दुकानें, जो कि जगदीश जी महाराज जी को भोग और प्रसादी के रूप में भी चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मालपुओं की मिठास और स्वाद आपको याद रहेगा। जब भी कभी आप यहाँ पे आए तो मालपुए जरूर खा के देखिएगा, एक अलग ही स्वाद है इनका। देखिए स्वाद तो है, साथ में अध्यात्म, मतलब भोजन के साथ में जब अध्यात्म जुड़ जाता है तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको मिलता है ये मालपुओं के साथ में अचार और खीर। तो ये एक मिश्रण है यहाँ पे कि एक प्रसादी के रूप में और एक मीठे व्यंजन के रूप में आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। और बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं दोस्तों। दोस्तों भगवान जगदीश महाराज में लोगों की आस्था इतनी है कि इनके यहाँ पे हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है। हमेशा ही आपको भीड़ भाड़ वाला माहौल दिखाई देता है, और आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ अभी भी यहाँ पे है। लोग इसी उम्मीद में लगे हैं कि उनको अपने आराध्य देव के दर्शन हो जाए और उनसे वो आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बना सके दोस्तों। गोनेर कितना पुराना है दोस्तों, इसकी गवाही इसकी यहाँ की कुछ इमारतें अपने आप ही देती हैं। जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसी पुरानी दीवारें, पुराने किले की दीवारें शायद ये हैं, ये आपको ऐसे दिख जाती हैं। भक्तगण अपने मन में बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं लिए भगवान जगदीश जी के द्वार पे आते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं जिसको जैसा साधन मिलता है वो उसी पे जगदीश जी की यात्रा करने के लिए तैयार रहता है। अगर आप भी जयपुर की यात्रा करते हैं या जयपुर घूमने आते हैं दोस्तों, तो आपको भी गोनेर जरूर आना चाहिए। मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब आप अपनी यात्रा में अध्यात्म को जोड़ लेते हैं तो आपकी यात्रा का अनुभव ही बहुत सुखद हो जाता है। मतलब एक अलग ही अनुभव आपको महसूस होगा दोस्तों। तो कभी भी अगर आप जयपुर आते हैं तो जरूर आप यहाँ पे जगदीश जी महाराज के दर्शन के लिए जरूर आइएगा। बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है, अगर आप आना चाहेंगे तो बहुत ही इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये है जगदीश जी महाराज जी का मुख्य मंदिर। तो दर्शन करिए जय जगदीश जी महाराज जी की।
और दोस्तों मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आज हम इसे गोनेर के नाम से जानते हैं, लेकिन मंदिर परंपरा के अनुसार इसका पुराना नाम गोपुरी था, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। कल्पना कीजिए आज का जयपुर शहर अस्तित्व में भी नहीं था, तब इस क्षेत्र की अपनी एक धार्मिक पहचान थी, इसीलिए लोग इसको छोटी काशी भी कहते हैं। दोस्तों किसी भी पुराने मंदिर को समझने के लिए सिर्फ उसकी कहानी जानना काफी नहीं होता है, उसकी वास्तुकला भी बहुत कुछ कहती है। इस मंदिर की संरचना में आपको राजस्थान की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला की झलक भी देखने को दिखाई देती है। पत्थर का काम, मंदिर का शिखर, दरवाजे और धार्मिक प्रतीकों से जुड़ी सजावट। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ दर्शन करके वापस मत जाइए, कुछ मिनट रुकिए, मंदिर की वास्तुकला को ध्यान से देखिए, क्योंकि पुराने मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं होते, वे अपने समय की कला और संस्कृति के भी दस्तावेज होते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया जिसका हमें इंतजार था, श्री लक्ष्मी जगदीश जी महाराज जी के दर्शन। मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी जगदीश जी के साथ में अन्य विग्रहों की परंपरा है। मंदिर की जानकारी के अनुसार यहाँ श्री चार भुजानाथ जी, श्री बिहारी जी और श्री शालिग्राम जी सहित अन्य देव विग्रह भी विराजमान है। किसी मंदिर की खूबसूरती सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं होती, उस मंदिर में आने वाले भक्तों की श्रद्धा, उनकी आंखों की चमक और उनके मन की शांति होती है। तो दोस्तों मंदिर में शूटिंग के लिए मनाही थी और मैं किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि ये लाखों लोगों की आस्था का स्थान है। क्योंकि मंदिर सिर्फ हमारा कोई शूटिंग लोकेशन नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर की शूटिंग नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। सैकड़ों साल बीत गए, समय बदल गया, राजा बदल गए, शहर बदल गया, लेकिन भक्तों की आस्था आज भी वैसी की वैसी दिखाई देती है। गोनेर का श्री लक्ष्मी जगदीश जी मंदिर हमें यही याद दिलाता है कि कुछ जगह सिर्फ इतिहास में ही नहीं रहती, वे लोगों के दिलों में रहती है। शायद यही वजह है कि यहाँ हर कोई दर्शन के लिए आना चाहता है और मन की शांति पाना चाहता है और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता है। तो दोस्तों आज की हमारी यात्रा थी गोनेर के श्री लक्ष्मी जगदीश जी महाराज जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो अशोक नायक ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई जगह, एक नई